हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो राधे राधे सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बिग बॉस का नए एपिसोड लेके आ चुके हैं आप सबके लिए और धमाकेदार एंट्री के साथ। तो आप सब तो जानते ही हैं क्या क्या होता रहता है, तो न्यू चीज़ क्या होगा चलिए देखिए। जो ईशा ने आपसे पूछा था और आप बहुत गुस्सा हो गए थे, मेरे पे तो नहीं होंगे ना? नहीं। ईशा ने आपसे पूछा था इस हफ्ते आपको क्या हो गया था, आप सडनली बदल गए, आप गेम वाला हिसाब किताब लेकर बैठ गए। मेरा बहुत क्लियर रहा है सर, मेरे को सिर्फ 1, 2 और 3 से ही मतलब रहा है। मेरे को और किसी से मतलब नहीं रहा। और जब ये तीनों भी नहीं थे तब भी मैं सिर्फ अकेला था, कोई स्ट्रेस नहीं था। और मेरे लिए सिंपल है सर, मैं पहले हूँ एंड देन अगर किसी लोगों को सपोर्ट करना है तो वो 1, 2 और 3 हैं और उसके बाद। तो आप सबने देखा, अविनाश से ईशा ने बस पूछा था इस हफ्ते आपको क्या हो गया था, सडनली मतलब बदल गए। तो उस पे जो है अविनाश ईशा पे गुस्सा, जबकि इनकी जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी थी। अब इनके फ्रेंडशिप में क्या हो गया जो इनके बीच में दरारें पैदा कर रही है, समझ में नहीं। मतलब कि इनका जो है ना फ्रेंडशिप, एलिस, ईशा, अविनाश का कितना अच्छा, बस इतने से पूछने पे गुस्सा हो गए। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, किसी ने भड़काया हो ऐसा लग रहा है। ओहो, इतनी जल्दी दोस्ती टूट गई लगता है। बोल रहे हैं जो भी हूँ मैं अपने लिए अकेला ही काफ़ी हूँ सपोर्ट के लिए, और मेरे लिए जो भी है ये 3 है, नहीं तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वाह क्या बात है यार। तो शिल्पा का फोकस सिर्फ रजत पर था इस हफ्ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा फोकस रजत पे बिल्कुल नहीं था, उसका मेरे पे था। भाई ध्यान तो हर जगह रखना ही पड़ता है, अगर आंखें हैं कान है हर जगह देखना पड़ता है, पता लग जाता है बोलने के ढंग से क्या विचार है, क्या दिमाग चल रहा है सामने वाले का। तो कैसा दिमाग चल रहा है इनका? इनका चल नहीं रहा फिलहाल। हिना खान आई थी, वो भी जो है रजत और शिल्पा की जो हुई थी बीच में लड़ाइयाँ, फोकस जो था इस हफ्ते उस पर बात चली थी। अब सलमान भाई भी जो आए हैं वो भी इनके जो इस भी हफ्ते किसका किसके ऊपर फोकस था उस पर बात चल रही है। शिल्पा जी को बोल रही है, शिल्पा जी को आपका रजत पे फोकस था, वो बोले नहीं रजत का मेरे ऊपर फोकस था। तो वो बोल रहे हैं मेरा तो कान आँख सब खुला रखना पड़ता है देखना। तो वो बोल रहे हैं नहीं इस हफ्ते इनका दिमाग ही नहीं चल रहा। ये दिमाग पे बात कहाँ से आ गई? हाँ, आपको वो बात कर रहे थे रणवीर शिल्पा जी, तो इसमें क्या ही बात हो गई? अगर आपके बारे में बात आपने सुन लिया तो उसमें तो लड़ाई हो गई थी। बात को रफा दफा कर देना चाहिए, इतना लंबी नहीं खींचना चाहिए बात। रजत वाली पॉइंट पे आता हूँ। बोला कि लड़की के लिए बोला तो मैंने बोला सर रजत ने बदतमीजी से बात चाहत से भी की है, श्रुतिका से भी की है, इनफैक्ट ईशा से भी की है। अगर इसके अंदर इतना ही था कि लड़की से गलत बात किया है तो उस टाइम पे क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस टाइम पे हाथ मिला के साथ में चलना था इस फट्टू को, और इसीलिए कभी नहीं बोला। एक बार शिल्पा जी के लिए इसलिए बोला क्योंकि वहां पे रजत ने सीधा अपना गेम पलट दिया था, अब वो इसके साथ नहीं था। तो अब इसको दिखाना था कि शिल्पा जी देखिए मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये हर बार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज हुआ है। तो नकली जो है ना सर वो ये है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता शिल्पा जी इसको धोखा दे रही है, इसको पता ही एंगल बढ़िया चल रहा है कि मैं दिख रहा हूं कि मुझे हर्ट हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, और यही करता रहता है फुल ऑन नकली ऊपर से नीचे। यार अविनाश करण को फट्टू बोल रहा है यार, सबके सामने में अच्छा थोड़ी लगता है। अविनाश के से तो बड़ा है करणवीर, फिर भी उनको फट्टू बोल रहा है, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर उसने साथ दे दिया शिल्पा जी को तो क्या हो गया? अगर रजत ने श्रुतिका से, चाहत से अगर बात किया उस टाइम पे उसने स्टैंड नहीं लिया, अभी उसने स्टैंड लिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। ओहो, करणवीर को नकली बोल रहा है, फुल ऑन असली। मतलब करणवीर नकली थोड़ी है। अगर उन्होंने शिल्पा जी के लिए स्टैंड लिया रजत भाई के सामने में तो क्या हो गया? किसी के लिए स्टैंड लेना कोई खराब की बात नहीं है। हाँ, रजत के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं था तो शिल्पा जी के लिए स्टैंड ले लिया। अगर शिल्पा जी ने उनको स्टैंड लेने दिया, शिल्पा जी बोल भी तो सकती थी कि नहीं आप मेरे लिए स्टैंड मत लो, आप अपने देखो मैं अपना देख लूँगी, लेकिन शिल्पा जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसमें तो ना करणवीर की गलती है और ना शिल्पा जी की गलती है, ना रजत। तो पता नहीं अविनाश भाई बीच में अपना टांग क्यों आते हैं। आज ये जान ही लेते हैं कि कौन किससे जलता है। मैं कहता कुछ हूँ, शिल्पा जी जानबूझ के घुमा ऐसे लेती कि रजत ने मेरे को कहा है। लगता है उनको या तो मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार है या जलन है। रजत, मुझे बहुत बुरा लगा है कुछ चीजों को लेकर। आप आगे जाके किसी भी घर वाले के साथ ऐसा ना करें। रजत, इनके सो कॉल्ड भाई से ज्यादा दोस्ती कर रहा हूँ तो उस बात से जेलस है। आखिरी इंसान हो गए इस घर में जिससे मैं जेलस हूँ। शिल्पा जी ने अपनी राय बताई, करणवीर ने बोला इनके भाई के साथ अगर मेरी बॉन्डिंग होती है तो ये उनसे जेलस होते हैं, तो इनको सज़ा भी मिलती है। देख रहे हैं रेत कैसे इन दोनों के ऊपर, शिल्पा जी को सज़ा मिली, फिर रजत को भी मिली। तो
इस घर में जेलस कौन होता है उसके प्रति इन सब ने पूछा तो उस हिसाब से इन सबको सजा मिली। सही भी है, लेकिन अविनाश ने सही नहीं किया है ना इसमें। अगर उनकी बॉन्डिंग उन सबके साथ अच्छी है तो उनको तो कभी नहीं बोला कि तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। जो न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी वाइल्ड कार्ड्स की, तो उन्होंने ना रेटिंग, मतलब किस लड़के को कितनी रेटिंग्स देना है, मतलब कितना हैंडसम है, कितना दुरुस्त है, कितना तंदुरुस्त है, उसके ऊपर रेटिंग्स दी जा रही है। तो उसके ऊपर रजत को इतने रेटिंग्स मिले, अविनाश को भी रेटिंग्स मिले, सबको रेटिंग्स मिले। तो उस पर भी रवि भैया, हाय दैया वाले, उनको भी रेटिंग दिए 10 में से 10। उनकी तो बोलती बंद हो गई, मतलब वो तो एकदम गुम ही हो गए, लगता है सदमे में चले गए। आज तक कभी उनको रेटिंग नहीं मिली होगी ना, इसीलिए उनको ऐसा सदमा लगा एज पर नीड। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि उनको सदमे में चले गए वो, और लगता नहीं सदमे से वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने इन लड़की ने रेटिंग दिया ना, वाइल्ड कार्ड्स जो न्यू एंट्री हुई उन्होंने रेटिंग दिया, इसीलिए वो खुश भी हो रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वो जता रहे हैं कि मैं सदमे में चला गया। वाह यार, अविनाश भाई का तो बल्ले बल्ले है। देख रहे हैं ना आप सब कैसे चल रहा है इनका, यही चलता रहेगा और क्या है। पहले ईसा, एलिस, अब यामिनी, तो इनसे इतना इम्प्रेस है कि कहने की जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है तब से मैं देख रही हूँ आपको, आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं। ओहो, गुलाब का फूल भी दिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो होना चाहिए भाई, ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा चलता रहता है, इम्प्रेसिव लगा, किसी दिन आपसे प्यार कर बैठेंगे। मतलब सबको छोड़ के अविनाश ही मिला, क्योंकि इस घर में सबसे अच्छा अविनाश ही लगता है। करणवीर या विवियन या रजत या दिग्विजय, ये किसी को पसंद नहीं आते हैं क्या? हाँ, पहले जैसे एलविस यादव था, उनको भी बहुत लोग पसंद करते थे, ऐसे नहीं है, लेकिन इस घर में तो लग रहा है सिर्फ अविनाश को ही पसंद करते हैं। सलमान भाई से वाइल्ड कार्ड्स बोलने नहीं चाह रहे, वो तो बोल रहे हैं कि जो 3 वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री हुई है तब से बहुत चेहरे खिले खिले से लगते हैं। पहले मुरझाए तो नहीं रहते थे, लेकिन उनके पास सच्ची में ऐसा लगता है कि बहुत खिले रहते हैं। पहले हल्का सा मुरझाया लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा हैप्पी सब लगते हैं। बागा जी को तो नहीं मान सकते, बाकी का। सलमान भाई ने तुरंत रजत को बोला, रजत भाई तो एकदम इस्माइल, लगता है दाल में कुछ काला है, दाल में पानी तो लगता ही है। ऐसा बात तो नहीं होगा, क्योंकि उनके चेहरा का जो हाव भाव है ना, वो उन्होंने बता दिया, उनका हाव भाव से ही पता चल गया कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो एक्सपायरी डेट होती है हर चीज की। यस सर। तो लव की भी होती है एक्सपायरी डेट, समझे? इससे बेटर एक बार वो बोले कि जाना चाहती हूँ, 2 बार जाओ भाई। किसी को यू कैन एक्सपायरी डेट होती है। प्यार की कैसी एक्सपायरी डेट होने लगी? प्यार तो आज है कल नहीं है। आजकल तो धोखे इतने होते हैं लव में भी, कि कभी लड़के ने धोखा दे देते हैं, कभी लड़की धोखा दे देती है। तो आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसा हो जाता है कि आज किसी का है तो 2 महीने बाद चेंज, फिर 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने चेंज करते रहते हैं। किसी एक चीज़ पे टिकने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा होता है आजकल के प्यार पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल प्यार जो है ना धोखेबाज होता है, विश्वासघात होता है। चार पाँच से बोला आपको इस घर में कौन कौन दुश्मन है, तुरंत नाम ले लिया। अविनाश, हाँ इनके साथ, अविनाश के साथ तो तगड़ी लड़ाई होती रहती है। एलिस से भी इनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, चाहत की तो रजत से तो होती रहती है, उनके साथ हंसी मजाक भी होती है, फिर भी उसको दुश्मन क्यों बना दिया पता नहीं। हाँ, ये इनका टॉम एंड जेरी जैसा चलता रहता है सच्ची में। लड़ाइयाँ होती है, हंसी मजाक होते हैं, कभी बात करते हैं, बोलते हैं मैं तो बात करता हूँ, ये बोले बिल्कुल नहीं बात करती। अरे करते तो उस दिन आपने उनको डराया तो था, वो वाला वीडियो में एपिसोड में मैंने देखा था, अपने पीछे से हू आकर ऐसे उनको डराया था। वो क्या था? जब आपकी उनके साथ बातचीत नहीं होती, नहीं बनती है, तो क्यों डराते हो? फिर तो ये लड़ाई करने का नुस्खा ढूंढ रहे हो आप। क्यों मजा आता है हमें बार बार रजत से ये पूछने में कि आप यू टर्न क्यों लेते हो बार बार? बिग बॉस इस घर में तो सभी लेते हैं। पता है मुझे, बहुत अच्छी तरह से पता है मेरी रजत। बचा देते हैं पर सब उस बात सब में मेरे को मत काउंट। भाई सब रजत भाई के पीछे ही पड़े रहते हैं। वो ज़्यादातर यू टर्न लेते हैं, इसीलिए लगता है। वो कहाँ यू टर्न लेते हैं उतने? इस घर में बोले सभी यू टर्न लेते हैं, लेकिन पर मेरी बजा देते हैं। यार बिग बॉस को सब पता रहता है, लेकिन पता नहीं रजत भाई का नाम सबसे ऊपर लेवल फर्स्ट नंबर पे क्यों रहता है? अच्छी बात है ना, फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, प्रथम आना ये हमारा अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा करो कि हमेशा फर्स्ट आओ। सबसे पहली चीज तो अभी जस्ट इसने मेंशन किया कि मैं इसकी लाइफ में सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए थी, एंड उसके बाद भी इसको एक्सपेक्टेशन था कि मैं इसकी मानूं अपनी नहीं।
एनीवेज तो मैं पुरानी बातों को दोबारा से मेंशन नहीं करना चाहूंगी। इसके पास इस घर में दिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक ही स्टोरी लाइन है, और वो है कि कशिश ने मेरे साथ गलत किया, तो उसका ये विक्टिम और सिंपैथी कार्ड तब से चला जा रहा है। अब इसका कहना है कि उस दिन मेरे आंसू निकल गए, मुझे बुरा लगा, अग्रीड। और जब मुझे लाइफ पर पहली बार लाखों लोगों की गालियां मिल रही थी तो मेरे नहीं निकल सकते, वो प्लान था। मुझे बोला गेट अ लाइफ, इट्स हाई टाइम यू गेट अ लाइफ। मेरे नाम का एक स्टोरी लाइन खत्म कर सकते हैं, सो गेट अ लाइफ। दिग्विजय और कशिश में जो है ना, पता नहीं कौन सी लव स्टोरी का चर्चा चल रहा है, समझ में नहीं, मतलब समझ के गोल मटोल घुमा देते हैं। हाँ, इनका क्या 4 दिन का था, ये था वो था, 4 दिन का कुछ भी हो, अगर आपने किया है तो फिर कबूल करो, नहीं किया तो मत करो। है उसका बदला, उसको मुंह घूसा मार रहे हैं उस पर, वो क्या दिखाना चाहते हैं दिग्विजय को सबके सामने नीचा, या तो वो भी बोल सकते हैं ना, कोई तो मतलब कुछ अंदर की बात होगी ना, क्यों करना भाई ऐसा, तो प्यार करो ही मत, रहने तो फिर छोड़ो, जाने दो। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।